जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफ्दर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, अवॉइड दीज ऑन एचपीएलसी एनालिसिस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जब एचपीएलसी चला रहे हो तो उनसे बचें। इस पर मेरा एक लास्ट वीडियो आया था, लेकिन मैं आज उसकी फर्दर डिटेल पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे और एक्टिविटीज़ है, जो पॉइंट्स है जिनसे आपने बचना है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने एचपीएलसी पे काम नहीं करना। और अगर आपके पास ये वर्स एक्टिविटीज़ हैं जो मैं पे आपको डिस्कस करूंगा और आप फिर भी एचपीएलसी चला रहे हैं, तो आपकी एनालिसिस इफेक्ट हो सकती है, आपका ऑडिट ट्रेल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके लिए जो एचपीएलसी चला रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने एचपीएलसी पे नहीं करना। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। अच्छा फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो नहीं है, जिनसे आपने अवॉइड करना है एचपीएलसी चलाते हुए। तो वन बाय वन करके आपको एक बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 1 चीज़ है, डोंट चेंज द डेट ऑफ एचपीएलसी। अगर आप एचपीएलसी चला रहे ड्यूरिंग एनालिसिस या वट किसी भी दिन आप एचपीएलसी चला रहे थे, उसकी डेट को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। जो डेट आपके एचपीएलसी की एट द टाइम ऑफ IQ या कैलिब्रेशन के टाइम पर सेट होती है, उसको आपने नहीं चलना है। मतलब सिंपल ये कि कभी भी आपने एचपीएलसी की डेट चेंज नहीं करनी होती, क्योंकि वो आपके ऑडिट ट्रेल में आती है और बहुत वर्स मैनिपुलेशन इम्पैक्ट आपका जाता है। जब ऑडिटर इसको देखता है कि इस एचपीएलसी की डेट चेंज की गई थी उस दिन, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम था। आपने डेट क्यों चेंज की, या तो आपने बैक डेट पे काम किया, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जो कि अलाउ ही नहीं है एचपीएलसी की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। किसी काम को आप बैक डेट पे करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो एचपीएलसी की डेट शो अगर हो गई आपके ऑडिट ट्रेल में, तो बड़ा ब्लेंडर शो होता है। तो आपने कभी भी एज अ एनालिस्ट, एज एन ऑपरेटर, तो आपने एचपीएलसी की डेट को चेंज नहीं करना है, इससे आपने अवॉइड करना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट यूज एचपीएलसी विदाउट लॉगिन आईडी। अगर आपके पास एचपीएलसी चलाने के लिए लॉगिन आईडी नहीं है, तो आप एचपीएलसी चला रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बैकवर्ड पे, मैं यूँ कहूँगा बड़ी वर्स प्रैक्टिस पे आप एचपीएलसी चला रहे हैं। तो कभी भी आपने एचपीएलसी को इस तरह नहीं चलाना विदाउट लॉगिन आईडी। आपकी मस्ट एचपीएलसी के ऊपर लॉगिन आईडी बनी होनी चाहिए और अपनी आईडी से आपने काम करना है। क्योंकि हर एनालिस्ट की, अगर एक एचपीएलसी को 4 एनालिस्ट चला रहे या 5 चला रहे, 6 लेबोरेटरी बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, तो हर किसी की अपनी लॉगिन आईडी होती है, एडमिन के थ्रू बनती है। तो उसके बगैर आपने एचपीएलसी पे काम नहीं करना है। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हवाले बता रहा हूँ कि जब ऑडिटर आता है ना, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है लेबोरेटरी का, जब वो किसी एनालिस्ट को बुला लेता है एचपीएलसी के पास कि आओ मुझे जस्ट इस एचपीएलसी को ऑन करके दिखाओ कि आप इसका सॉफ्टवेयर कैसे ऑन करते हैं, तो वो पर्पस ये चेक करने का होता है कि इसकी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपनी लॉगिन आईडी बनी हुई है या नहीं। अगर आपकी लॉगिन आईडी नहीं, आपने ऐसे ही ऑन कर दिया सिस्टम को और आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में चले गए, तो आपका सिस्टम को वहीं फेल कर देगा। याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक क्रेडिबिलिटी को शो करता है, ट्रेसेबिलिटी को शो करता है और बेस्ट प्रैक्टिस को शो करता है कि आपकी एचपीएलसी के ऊपर लॉगिन आईडी बनी हुई होनी चाहिए। अगर लॉगिन आईडी नहीं है तो आपने इस पे एचपीएलसी पे काम नहीं करना। विदाउट लॉगिन आईडी आपने काम नहीं करना, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नंबर 3 बता रहा हूं, डोंट यूज हैजी सॉल्वेंट्स ऑन एचपीएलसी। एचपीएलसी पे आपका सॉल्वेंट कभी भी हैजी नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे तो मोबाइल फेस और वाटर मेथनॉल सब तो क्लियर है, तो हैजी सेंस पे आपके सैंपल के केस से आ रहा होता है। समटाइम ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी के ऊपर आप क्रीम या ऑइंटमेंट की टेस्टिंग कर रहे होते हैं या किसी सिरप की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उस सॉल्वेंट को, उसका सैंपल को जब फिल्टर करते हैं तो वो थोड़ा बहुत हैजी होता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वो जब ही हैजी होता है कि आप उसकी ठीक तरीके से प्रैक्टिस या फिल्ट्रेशन नहीं करते। तो कोई सैंपल जो है ना, कभी भी हैजी नहीं होता आफ्टर फिल्ट्रेशन। ये बात हमेशा याद रखेगा। कोई कहता है कि मैं फिल्टर करके भी मेरा सैंपल हैजी आ रहा है, तो इसमें कि आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस ठीक नहीं है। तो कभी भी आपका सैंपल के एंड से भी कोई वायल, एचपीएलसी की वायल है, लास्ट सॉल्यूशन अपना फिल्ड करते हैं, वो कभी भी हैजी नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या कि कंटामिनेशन डायरेक्ट आपके सिस्टम में जा रही है, आपका प्रेशर शूट कर देगी, आपके प्लंजर, सील्स, फिल्टर्स, इनलाइन फिल्टर को चॉक कर देगी और सिस्टम में रैप्चर होने का चांसेस होता है जो सील्स लगी होती है। तो इससे आपने बचना है। कंटामिनेशन कंटिन्यू जाएगी। अगर आप हैजी सैंपल यूज करते हैं, आपकी कॉलम की लाइफ कम हो जाएगी। कॉलम आपका बहुत जल्दी कंटामिनेटेड, ओवरलोड हो जाएगा। ब्लॉकेज आने के सिस्टम में इंटरनली आ सकती है और आप कॉलम के एंड से भी आ सकती है और लीकेज हो सकती है। तो आपने हैजी सॉल्वेंट किसी भी एंड से, चाहे मिथेनॉल हो, एसीटोनाइट्राइल हो, आपका मोबाइल फेस हो, और स्पेशली कह रहा हूँ अगर आपका सैंपल है वो, तो कभी भी हैजी एचपीएलसी पे नहीं जाना चाहिए। इससे आपने अवॉइड करना है। अच्छा, नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एचपीएलसी को
इस्तेमाल नहीं करता। डोंट यूज एचपीएलसी विदाउट हैविंग डॉक्यूमेंट IQ, OQ, PQ और कैलिब्रेशन। अगर आपका सिस्टम कैलिब्रेटेड नहीं है, डीओ हो गई है, आप कह रहे हैं मैं एचपीएलसी भी चला दूँ करा लूँगा, तो आपकी प्रैक्टिस वीक है। और अगर आपके सिस्टम का एचपीएलसी का जो मशीन है उसका IQ, OQ, PQ भी नहीं हुआ हुआ और डॉक्यूमेंट नहीं है बना हुआ, तो भी आपकी प्रैक्टिस वीक है। आपकी कैलिब्रेशन हुई हुई है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब ऑडिट होगा तो आपके पॉइंट्स गिर जाएंगे। तो इसलिए अगर बेस्ट प्रैक्टिस पे आपको जाना है, कंप्लायंस पे जाना है, अच्छी प्रैक्टिस को फॉलो करना है, GLP या CGMP को, तो आपका सिस्टम का मशीन का जिसको आप एचपीएलसी पे चला रहे हैं उसका IQ, OQ और PQ भी होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट आपके पास मस्ट होना चाहिए और कैलिब्रेशन तो अपनी जगह है ही है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप एचपीएलसी को यूज नहीं करेंगे। अब बहुत से लोगों का सवाल आ रहा होगा कैलिब्रेशन के बगैर तो हम चलाते नहीं है। डेफिनेटली नहीं चलाते, लेकिन बहुत सी जगहों पे IQ, OQ नहीं होता लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट को चला रहे होते हैं, और ये एक वीक प्रैक्टिस है। जब ऑडिट होता है तो उनके पॉइंट्स गिर जाते हैं एचपीएलसी के हवाले से, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, डोंट अलाउ एनालिस्ट विदाउट ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑन एचपीएलसी ऑपरेशन। कोई भी एनालिस्ट को एचपीएलसी को पर उस वक्त तक उसको अलाउ नहीं करें जब तक उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल ना हो जाए, क्योंकि ये एक तो आपकी मशीन के लिए बेस्ट है, ठीक है, आप जिस एनालिस्ट का ट्रेनिंग होगा अगर उस मशीन को चला रहा तो डेफिनेटली सही तरीके से चलाएगा, और अगर ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है तो एक मशीन के लिए डेंजरस है क्योंकि वो गलत तरीके से उसको चला देगा। दूसरा, आपके ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर आके चेक करता है कि ये एनालिस्ट जो है, ये ऑपरेटर जो है एचपीएलसी चला रहा है, इसका मुझे ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाओ। अगर आप ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब आपकी लेबोरेटरी की प्रैक्टिस वीक है। वर्स इंपैक्ट जाएगा कि आप लोग बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर SOP के, बगैर ट्रेनिंग के आप इस मशीन को चलाते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लेवल है वो डाउन हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाती है, वो अलार्मिंग हो जाती है। तो इसलिए आपके एनालिस्ट वैसे तो किसी भी एंड पे काम कर रहे हैं, हर एंड पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड नेसेसरी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एचपीएलसी के हवाले से। तो एचपीएलसी भी अगर आप चला रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है तो आप एचपीएलसी को नहीं चलाएं। इस चीज से अवॉइड करें कि आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड मस्ट होना चाहिए, जो भी यूजर है उसको फाइल होना चाहिए, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग केयर नहीं करते, और वो है नेवर यूज AR ग्रेड मेथनॉल ऑन एचपीएलसी। यानी एनालिटिकल रीजन ग्रेड का जो मेथनॉल है आपके पास, वो आपने लेबोरेटरी के एचपीएलसी के ऊपर यूज नहीं करना। समटाइम ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि मेथनॉल जो है या एसीटोनाइट्राइल है, ये एचपीएलसी ग्रेड के अलग आते हैं, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो वो AR ग्रेड का जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहे थे वो वाला मेथनॉल ले लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि जो AR ग्रेड का मेथनॉल होता है वो ओवर 95% प्योर होता है, लेकिन जो आपका एचपीएलसी ग्रेड के मेथनॉल बनाए जाते हैं प्योर होते हैं, वो स्पेसिफाइड होते हैं फॉर एचपीएलसी एसीटोनाइट्राइल या मेथनॉल, तो वो 99.9% प्योरिटी लेवल पे होते हैं, तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो आपकी कॉलम की लाइफ को बेटर रखता है। लेकिन जो आप AR ग्रेड का मेथनॉल यूज करते हैं, लेबोरेटरी रीजन ग्रेड का जो मेथनॉल होता है, तो वो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, और वो आपके एनालिसिस को भी इफेक्ट करता है, आपके कॉलम की लाइफ को डाउन करता है, और आपके सिस्टम की जो ट्यूबिंग सिस्टम है, ब्लॉकेज ओवरऑल सिस्टम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एनालिटिकल ग्रेड का मेथनॉल यूज कर लेते हैं। अगर एचपीएलसी ग्रेड का मेथनॉल या एसीटोनाइट्राइल यूज नहीं करते तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है कि जब भी एचपीएलसी पे जाएं तो आप जो सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं वो स्पेशली एचपीएलसी ग्रेड के होने चाहिए, क्योंकि एचपीएलसी ग्रेड का मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल स्पेसिफिकली अलग से आता है, ठीक है। इस चीज से आपने हमेशा बचना है और ये काम हमेशा सही करना है कि आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसको चेक करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर स्टार्ट द एचपीएलसी ऑन डायरेक्टली 1.0 ml फ्लो रेट। ये एक बड़ी वर्स प्रैक्टिस होती है एनालिस्ट की, जो इस चीज को केयर नहीं करते, और ये करते हैं कि एचपीएलसी ऑन किया और उसको डायरेक्ट फ्लो रेट 1 ml पे चला देते हैं, 1 ml पर मिनट पे चला देते हैं। ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम पे डायरेक्ट प्रेशर शूट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करें और डायरेक्ट उसको 4th गियर में आप डाल दें, तो गाड़ी पे कितना लोड आ जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात को। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट फ्लो रेट 1 ml एचपीएलसी का कर देते हैं तो सिस्टम के ऊपर प्रेशर का डायरेक्ट लोड आ जाता है, तो इससे भी आपकी प्लंजर्स, सील्स रैप्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं और आपका इंपैक्ट एचपीएलसी के ऊपर गलत जाता है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है कि आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती इतनी आसानी से, आपका टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि बेस लाइन स्टेबल करने के लिए आपको फ्लो रेट कम रखना पड़ता है और ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करते हैं। डायरेक्ट 1 ml पे चलाते हैं तो गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये बहुत से एनालिस्ट में प्रैक्टिस दी गई है जिनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती एचपीएलसी के ऊपर, तो वो एचपीएलसी को जब भी ऑन करते हैं अपना रिक्वायर्ड मेथनॉल लगा रहे हैं या रिक्वायर्ड मोबाइल फेज लगा रहे हैं, रिक्वायर्ड डिस्टिल वाटर लगा रहे हैं, तो ऑन करने के बाद डायरेक्ट उसको 1 ml पे चला देते हैं, और जिससे प्रेशर शूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिस्टम को डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी, इस चीज से आपने अवॉइड करना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज है, डोंट लेफ्ट द एचपीएलसी प्लग्ड इन आफ्टर वर्किंग। यानी जब आप एचपीएलसी पे काम कर ले, सिस्टम को कभी भी प्लग इन करके नहीं छोड़ना। ये
कई जगहों पे लेबोरेटरी में प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ ये कि जब भी एचपीएलसी पे आप काम करते हैं तो सिस्टम से सारे प्लग जो हैं वो आउट कर दें। वो बोर्ड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड्स होते हैं, उनके अंदर इन करके आपने नहीं रखना है, क्योंकि इससे वजह क्या है कि उन बोर्ड्स में एक अर्थिंग आ रही होती है और सिस्टम के खास अर्थ एक रिक्वायर्ड होता है, और कभी कभी लोड बाईपास होकर वहां से आ सकता है, और अगर आपके सिस्टम के प्लग्स लगे हुए हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, आपके सिस्टम को डैमेज शूट कर सकता है, किसी भी बोर्ड को उड़ा सकता है, जो बोर्ड्स लगा होता है डिटेक्टर के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए जब भी एचपीएलसी पे काम कर ले तो सिस्टम के जो प्लग्स हैं उनको इन करके नहीं रखना, निकाल के जाना है। सुबह जब भी आए तो दोबारा उसको प्लग इन करें, दोबारा स्टार्ट करें। ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, लेबोरेटरी का हर इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, लेकिन मेरा फोकस आज एचपीएलसी है, एचपीएलसी की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए एचपीएलसी को जब भी काम करें, अब काम हो गया है, वॉशिंग हो गई है, तो प्लग इन करके आपने नहीं रखना, प्लग को निकाल के जाना। ये बात हमेशा बहुत से लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो आपने इससे अवॉइड करना है। जब भी एचपीएलसी को छोड़ के जाए ओवरनाइट के लिए, एचपीएलसी पे काम कर लें, अगर वही भी मौजूद है तब उसके प्लग आउट कर दे, प्लग इन नहीं करना, आपने प्लग को बाहर निकाल कर रखते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस काउंट होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, डोंट यूज ओल्ड वाटर। यानी अगर एक्सपायर्ड की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पुराना पानी भी आपको एचपीएलसी के ऊपर यूज नहीं करना। मैं सिंपल वर्ड में ये कहूंगा कि लोग क्या कहते हैं कि पुराना पानी पड़ा होता है 2 दिन पुराना, उसी को लेकर एचपीएलसी के ऊपर चला देते हैं। नहीं आइडिया होता कि उसके अंदर हो सकता है फंगल ग्रोथ आ गई हो, उसमें सेडिमेंट्स आ चुके हों, उसमें कोई पर्टिकुलेट्स आ चुके हों, तो फंगल ग्रोथ की वजह क्या है कि पानी लेबोरेटरी के अंदर खुलता है, बंद होता है, और लेबोरेटरी के अंदर सारा एनवायरनमेंट जो है ना वो केमिकल्स का होता है। जो एनवायरमेंटल ग्रोथ होने के चांसेस, फंगल्स होती हैं उसके अंदर ग्रोथ होने के चांसेस एसिड बेस के केस में हो जाते हैं जब उसको मीडियम मिलता है। तो इसीलिए पानी को जब भी यूज करें, कोई भी सॉल्वेंट से, वैसे तो हर सॉल्वेंट्स के हवाले से, लेकिन मैं वाटर की बात कर रहा हूँ कि एचपीएलसी का वॉशिंग सॉल्वेंट लेके जा रहे हैं या वाटर लेके जा रहे हैं, तो डेली बेसिस पे फ्रेश वाटर ले, और वो वाटर ले जिसकी कंडक्टिविटी कम हो। हाई कंडक्टिविटी का पानी भी आपने यूज नहीं करना। डिस्टिल वाटर लें, बेस्ट प्रैक्टिस से प्लांट से डायरेक्ट लें, या आपने आज ही फिल्टर किया। वैसे तो हर लेबोरेटरी में डेली बेसिस पे पानी चेंज होता है, तो आपने पुराना एचपीएलसी का पानी पड़ा हुआ है एचपीएलसी के ऊपर, तो उसको वॉशिंग पे नहीं चलाना। लोग ये प्रैक्टिस होती है, लोग कर देते हैं, क्योंकि ये तो किसी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। एंट्री आप करके इससे बच सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस है। लोग एंट्री कर देंगे, लोगों को पता चलेगा अगर फ्रेश पानी बनाया, क्योंकि वो तो ऐसी चीज है, प्योर डिस्टिल वाटर है, लेकिन वो गलत प्रैक्टिस है। आपने अगर एचपीएलसी की लाइफ सिक्योर करनी है, कॉलम की लाइफ सिक्योर करनी है, कॉलम की लाइफ इंक्रीज करनी है, तो वाटर को हमेशा फ्रेश यूज करें, पुराना पानी नहीं लें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके उसको फिल्टर करके एचपीएलसी पे लेके आए। ये प्रैक्टिस बेस्ट काउंट होती है। आपने इससे अवॉइड करना है, पुराने पानी को यूज नहीं करना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचपीएलसी से रिलेटेड। 10 पॉइंट मैंने और निकाले थे, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे, मैंने इसका पार्ट 2 दोबारा बनाया कि एचपीएलसी पे कौन सी ऐसी चीजें जिससे आपने अवॉइड करना है, ताकि आपका एचपीएलसी स्मूथ हो, आपकी एनालिसिस स्मूथ हो, और आपके रिजल्ट ठीक आए, आपके एचपीएलसी की लाइफ भी ठीक हो, आप ऑडिट ट्रेल में भी सेव हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड करते, आई हो आपकी वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।